बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 जारी की गई है, जिसमें महकमा जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की और लेक्चरर की और एजुकेटर की सीट्स पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई हैं। उसके साथ साथ पीपीएससी ने इस एडवर्टाइजमेंट में जनरल जॉब्स भी अनाउंस की हैं। तो इस वीडियो में हम जनरल जॉब्स की डिटेल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही 16 ग्रेड की असिस्टेंट की सीट एडवर्टाइज़ की गई है। और ये जो असिस्टेंट की 16 ग्रेड की सीट है, ये टोटल 9 पोस्ट हैं जो कि पीपीएससी ने अनाउंस की हैं, जिनमें से एक जो सीट है वो रिज़र्व रखी गई है वुमेन के लिए, और बाकी जो 8 सीटें हैं वो ओपन मेरिट के ऊपर हैं। और इसमें आप तमाम कैंडिडेट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है या बीएस ऑनर्स वगैरह किया हुआ है। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें बैचलर की डिग्री उसके पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। और इस सीट की ख़ास बात यह है कि इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट आप उर्दू, इस्लामियात, अरबी, सोशोलॉजी, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िकल एजुकेशन, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जिस भी सब्जेक्ट में आपने डिग्री की है आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेल की जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 36 ईयर्स रखी गई है। और इसमें मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पंजाब भर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो टेस्ट पीपीएससी ने कंडक्ट करना है वो 1 पेपर एक एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, जिसे जनरल नॉलेज या जीके बेस्ड टेस्ट कहते हैं, 100 मार्क्स का, और 90 इसके अंदर मिनट्स होंगे। इसमें जनरल नॉलेज होगा और पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर साइंस। इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल ये एक पीपीएससी की तरफ से टेस्ट कंडक्ट होगा। तो वो कैंडिडेट्स जो कि जिनके सब्जेक्ट की सीट नहीं है लेक्चरारशिप की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर या एजुकेटर की, तो वो इस सीट के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये सीट इंशाल्लाह आपकी परमानेंट हो जाएगी। और इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप चूँकि पीपीएससी के थ्रू जाएंगे तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको परमानेंट इस सीट के ऊपर कर दिया जाएगा। तो आप इस सीट को ज़रूर टारगेट करें। उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की जो सीट्स अनाउंस की गई हैं, ये बहुत बड़ी सीट्स हैं, 27 सीटें अनाउंस हुई हैं। और इसमें ओपन मेरिट की 24 सीटें हैं, वुमेन की 2 सीटें और माइनॉरिटी की 1 सीट रखी गई है। और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है ये लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होगी। और इसमें सब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई कर दिया गया है, इसमें तब्दीली की गई थी। लास्ट टाइम जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आई थी उसमें और इसके सिलेबस में भी अब चेंज आएगा, और इसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी चेंज आएगा। तो अब इसमें जो क्वालिफिकेशन के लिए जिन लोगों को एलिजिबल करार दिया गया है उसमें सोशियोलॉजी, अगर किसी स्टूडेंट के पास एमएस सोशियोलॉजी या बीएस सोशियोलॉजी है या सोशल वर्क है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या इकोनॉमिक्स है या साइकोलॉजी है या एलएलबी है। अब इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अब इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। जैसे पॉलिटिकल साइंस है वो शामिल नहीं है, या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे शामिल नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिग्री है उसे यहाँ पे रखा गया है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये इसमें पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। और पिछले दिनों तो हमने देखा कि जब बलदियाती सिस्टम मफलूज होकर रह गया था तो ज़्यादातर जो निज़ाम था वो असिस्टेंट डायरेक्टर ने ही उसे चलाया था। तो सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी भी इसके अंदर है और एलएलबी है। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप इस असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 ग्रेड की इस सीट के ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। इसमें भी लिमिट जो है वो 33 ईयर्स मेल के लिए है और 36 ईयर्स फीमेल के लिए है। और इसमें थ्रू आउट द पंजाब आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। और इसका जो टेस्ट का सिलेबस है वो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जो टेस्ट का सिलेबस लगता है वो ऐसे ही होगा कि या तो इस सारे के सारे टेस्ट के सिलेबस को जीके बेस किया जाएगा, या फिर इस तरीके से किया जाएगा कि इसमें ये जितने भी सब्जेक्ट शामिल हैं इनको मिला के एक क्वालिफिकेशन रिलेटेड टेस्ट रखा जाए और उसके साथ जो है वो जनरल नॉलेज बेस्ड टेस्ट रखा जाए। क्योंकि पीपीएससी की ये प्रैक्टिस रहती है कि ये जिस किसी डिपार्टमेंट का जब टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसमें जो उसके एक्ट वगैरह होते हैं उन्हें शामिल नॉर्मली पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट में हम ये नहीं देखते, लेकिन एफपीएससी में बाकायदा वो एक्ट भी शामिल होता है।
जिसके मुतलका जॉब होती है, जैसे FIA की सीट्स आती हैं या IB की सीट्स आती हैं या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की सीट्स आती हैं, तो वहाँ वो साथ अपना एक्ट भी लगाते हैं 20 नंबर का। PPSC नॉर्मली ये प्रैक्टिस नहीं करता। तो अब देखें इसका जो टेस्ट है वो सोन इंशाल्लाह PPSC की वेबसाइट के ऊपर ही इसको कम्युनिकेट किया जाएगा। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएगा, जैसे इस वक्त आपको न्यूज़ एंड हाईलाइट्स में देखते रहा करें इनको, न्यूज़ एंड हाईलाइट्स को। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस से रिलेटेड, अगर किसी जॉब का सिलेबस डिफाइंड ना हो तो वो फिर यहाँ पर अपडेट हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।